नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस वायरल वीडियो के बारे में बात करेंगे। अब तक आप लोगों ने ये वायरल वीडियो देख भी लिया होगा। इस वायरल वीडियो में मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने 1,51,000 रुपये ले लिए और फिर वो जश्न में नहीं आए। इस इल्ज़ाम का जवाब भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने दे दिया है, लेकिन इस वायरल वीडियो ने मुसलमानों के सामने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। उन सवालों पर मुसलमानों को गौर ज़रूर करना चाहिए। इस वायरल वीडियो ने मुसलमानों के सामने क्या सवाल खड़े किए हैं वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले ज़रा इल्ज़ाम और उसका जवाब आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद कुछ सवालात ज़रूर सुनिएगा। ये 2 टिकट हमारे हाथ में है। एक टिकट बम्बई से बना था, उसको उन्होंने कैंसिल करवाया। दूसरा टिकट बेंगलोर से बना। टिकट बनाने में 67 से 68 हजार रुपया खर्चा हुआ है। ये साहिब सज्जादा या उर्स कमेटी जिम्मेदार नहीं है। ये टिकट दोनों हमारे हाथ में है, ठीक है। 1,51,000 रुपया हजरत मंगवा चुके थे। अब क्यों नहीं आए, वो जिम्मेदार खुद हैं। मौलाना सलमान अजहरी साहिब किबला, बम्बई महाराष्ट्र। पहला टिकट 5 बना था बम्बई से, उसको कैंसिल करवाया उन्होंने। दूसरा टिकट बना बेंगलोर से और वो नहीं आए मौलाना सलमान अजहरी साहब। ये 16 दिसंबर को गालिबन वहाँ पर उर्स मुनाकिद था और उस उर्स के पोस्टर में मेरा नाम शाया हुआ है। इसको लेकर आज सोशल मीडिया में एक बहुत ही घटिया किस्म से मेरे मुतालिक तोहमत और एक बहुत ही बड़ी बहतान तराशी की गई है और मुझ पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर वायरल किया जा रहा है। इसकी हकीकत मैं आपके सामने आज रखता हूँ। जो ज़िम्मेदार हैं सिर्फ 2 ही हज़रात हमारी तारीख़ देखा करते हैं, एक उवैस मुल्ला और एक रज़ा कुरैशी। इनसे मैंने रब्ता करके पूछा तो इन्होंने मना कर दिया कि बिहार में कोई जलसा इस तारीख़ को नहीं दिया गया है। अब फिर उसके बाद मैंने फिर लोगों से मालूम किया, जो ये साहब मुझे बेंगलुरु से पोस्टर भेजे थे, मैंने कहा कि ये पोस्टर जहाँ से शाया हुआ है उस खानका से हमारा रब्ता करवाइए। तो इस खानका के जो साहब सज्जादा हैं, ज़िया कादरी साहब अदाम अल्लाह इक़बालहु, और गालिबन या सबा साहब हैं, उनका नंबर भेजा गया। उनको हमारे ऑफिस से फ़ोन गया। 8 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 8 दिन पहले इस जलसे के फ़ोन गया उनको और बताया गया कि ये जलसा आपको दिया नहीं गया, आपने पोस्टर में कैसे नाम शाया किया। तो उन्होंने कहा कोई आज़म नाम का एक शख्स है, उसने हमको आपकी डेट दिलाई है और हमने उसको 51,000 रुपये डाल दिए हैं और आपकी तरफ से टिकट के लिए भी उसने 28,000 रुपये का मुतालबा किया है, हमने वो भी भेज दिया। ये सबा साहब से जब बात हुई रज़ा कुरैशी साहब की, उनको सब बताया गया कि ये फ्रॉड हुआ है आपका, आपके पैसे ना हमारे पास भेजे गए हैं, ना आपने हमारे किसी टीम से रब्ता किया, ना हम किसी आज़म को जानते हैं। और उन्होंने एक और नाम जिक्र किया शमशेर, ये कोई हमारी टीम में मौजूद नहीं है। इस तरह के घपले चल रहे हैं। कुछ बीच के दलाल लोग इस तरह से तारीख के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के अंदर इल्ज़ाम और इल्ज़ाम का जवाब भी आप लोगों ने सुन लिया। अब आइए बात करते हैं कि इस वायरल वीडियो ने मुसलमानों के सामने कुछ सवालात पैदा कर दिए हैं। मुसलमानों को उन सवालात पे गौर ज़रूर करना चाहिए। क्या सवालात पैदा किए हैं? पहला सवाल, इस वायरल वीडियो से ये पता चला कि अगर किसी खतीब को जश्न में बुलाना है तो 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्च आएगा। मैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि अगर किसी जश्न में किसी खतीब साहब को बुलाना हो तो 1 से 1.5 लाख रुपए खतीब साहब का। अगर जश्न में 1 से ज़्यादा खतीब है तो खर्चा भी आप आगे ज़्यादा करते चले जाइए। फिर नात खानों का अलग खर्चा, फिर निज़ामत करने के लिए नाजिम आएगा उसका अलग खर्चा, फिर उसके अलावा मैनेजमेंट का अलग खर्चा। जब हिसाब लगाया गया, अंदाज़ा लगाया गया तो हर जलसे में कम से कम 5 से 6 लाख रुपए, ये मैं कम बता रहा हूँ, ज़्यादा भी लगते हैं। मैंने खुद ने ऐसे जलसे देखे जिसमें 10-12 लाख रुपए खर्च हुए हैं और मुसलमानों ने बड़े फ़ख्र से बताया कि 12-13 लाख रुपए लगे। ये तो मैं कम बता रहा हूँ कि कम से कम एक जलसे में 5 से 6 लाख रुपए लगते हैं। फिर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में सिर्फ एक महीने में अलग अलग शहरों में कई जलसे होते हैं और उन कई जलसों में कई लाख रुपए खर्च होते हैं मुसलमानों के। मुसलमानों के इन कई लाख रुपए खर्च करने का रिजल्ट क्या है? जवाब मैं नहीं दूंगा, आप खुद समझदार हैं। मैंने बस सवाल बताया है, इस पे आपको गौर करना है। दूसरी चीज़, किसी मेरे मुसलमान भाई को ये भी लगता है कि ये जलसे इसलिए रखे जाते हैं ताकि मुसलमान उससे इस्लाम सीखें, अल्लाह रसूल की बातें सुनें।
تو اس میرے مسلمان بھائی کو میں اتنا بتانا چاہوں گا کہ جن خطیبوں کے لیے آپ لاکھوں خرچ کر کے خطیبوں کو بلا رہے ہو نا، ان خطیبوں کی بہت ساری تقریریں آلریڈی یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں جو فری میں آپ جا کے سن سکتے ہیں۔ تو جو تقریریں فری میں مل رہی ہیں، ان خطیبوں کی تقریروں کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بجائے اگر یہ لاکھوں روپے مسلمانوں کی خستہ حالی، مسلمانوں کی بدحالی اور مسلمانوں کی تعلیم پہ اگر خرچ کیے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ میری اپنی رائے ہے، آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہو۔ اگر جلسوں سے مسلمانوں کی بدحالی، مسلمانوں کی خستہ حالی، مسلمانوں کی جہالت ختم ہونی ہوتی تو اب تک ختم ہو چکی ہوتی، کیونکہ جلسے ہم لوگ پچھلے 50 سال سے کر رہے ہیں اور ان جلسوں میں مسلمانوں کے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں روپے بھی لگ چکے ہیں۔ سوال نمبر 2، کیا اب بھی مسلمانوں کو اسی طرح سے جلسوں پہ اپنے پیسے خرچ کرتے رہنا چاہیے یا مسلمانوں کی بدحالی، خستہ حالی اور تعلیم کی طرف دھیان دینا چاہیے؟ کیونکہ جلسوں کے بعد رزلٹ کیا آتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد رزلٹ کیا آتا ہے، وہ آپ لوگوں سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کچھ جلسے تو صرف ایک دوسرے کی برابری کے لیے کیے جاتے ہیں کہ بھئی فلاں گاؤں نے کیا ہے ہم بھی کریں گے، فلاں محلے والے نے 8 لاکھ میں جلسہ کیا ہے ہم 10 لاکھ میں کریں گے۔ اور حال یہ ہوتا ہے کہ صبح جب نوجوانوں سے پوچھا جاتا ہے کہ رات کے جلسے میں آپ نے کیا سیکھا، انہیں یہ بھی یاد نہیں ہوتا ہے کہ خطیب صاحب کا موضوع کیا تھا۔ اب آگے مسلمانوں کی مرضی ہے کہ وہ اپنے پیسوں کو اسی طرح خرچ کرتے رہنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ باقی مسلمانوں کو اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ اب جلسے کم کر کے مسلمانوں کی خستہ حالی، بدحالی اور تعلیم کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ برا لگا ہوگا بہت سارے لوگوں کو، بہت دل سے معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ وہ سوالات ہیں جو مسلمانوں میرے علاوہ، میرے دماغ میں تو ہے ہی صحیح، میرے علاوہ بھی کچھ حضرات نے یہ سوالات رکھے تو میں نے سوچا آپ لوگوں تک بھی پہنچاؤں۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دماغ میں بھی یہی سوالات آ رہے ہوں گے۔ ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے، بولنے میں، سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں۔ السلام علیکم۔